हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, एक अच्छी भाषा की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कंटेन लर्नर सेंटर मटेरियल्स, तो उसकी सामग्री लर्नर सेंटर से मैच होनी चाहिए, कंटेन होना चाहिए उसका। कंटेन टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन, उसके निर्देशात्मक टीचर फ्रेंडली होने चाहिए। एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स, तो उसकी मटेरियल कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए। इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल्स थ्रू आउट, भाषा कौशल्य का इसमें नियोजन होना चाहिए, भाषा कौशल्य होनी चाहिए उसमें अच्छी। हैव मोर सिंथेटिकल आइटम्स इन इट कंटेंट, तो उसमें सबसे ज़्यादा वाक्य विन्यास आइटम्स होने चाहिए एक अच्छी टेक्स्ट बुक में। तो विच ऑफ द अबो आर ट्रू, तो ऊपर दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो ए बी सी इसमें से ए बी सी से आई डोंट थिंक ये सही है। बी सी डी आपका होगा, ए बी डी सही होगा, क्योंकि देखिए कंटेंट लर्नर सेंटर मटेरियल ये एकदम सही है। उसके बाद दिया है कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन, ये भी एकदम सही है। इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज कौशल, लैंग्वेज थ्रू आउट, तो ये उतना सही नहीं है, भाषा कौशल्य में इसे शामिल किया जाए। बट यहाँ पे और एक सही ऑप्शन है, हैव मोर सिंथेटिकल आइटम्स इन दिट कंटेंट, तो मतलब कंटेंट में जो वाक्य विन्यास है उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए, कंटेंट टीचर फ्रेंडली होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। ये जो मेन चीज़ें हैं करिकुलम के, वो चीज़ें टेक्स्ट बुक में होनी ही चाहिए। उसके बाद देखेंगे मृदुस्मिता while teaching a lesson on atoms from the science textbook gave her students activities based on the theme, तो बच्चों को मृदुस्मिता इन्होंने लेसन पढ़ाया एटम का, साइंस सब्जेक्ट का, तो उन्होंने बच्चों को एक एक्टिविटी दी है उसके थीम के बेस पे। द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड वोकेबलरी एंड डिबेट ऑन द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी नॉन एज, तो टीचर ने एक एक्टिविटी क्लास में ली जिसमें बच्चों की वोकेबलरी शब्दों का यूज़ किया गया, वोकेबलरी यूज़ की गई और डिबेट यूज़ किया गया, यानी कि वाद विवाद स्पर्धा उन्होंने ले ली एक्टिविटी, और जिसका जो कि टॉपिक का नाम था कि कैसे यूज़ करोगे एटॉमिक एनर्जी को, इस पर उन्होंने एक वाद विवाद स्पर्धा और एक वर्ड्स की एक गेम ले ली, एक्टिविटी ले ली। तो ये स्ट्रेटजी को आप क्या कहेंगे? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो लैंग्वेज के हिसाब से ही चल रही है आपकी करिकुलम। लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट्स, तो जो भाषा है उससे दूसरे सब्जेक्ट है। लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो ये साइंस की भाषा है। लैंग्वेज थ्रू साइंस, तो साइंस की भाषा से लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि आपकी जो भाषा है वो करिकुलम के हिसाब से चल रही है, क्योंकि टीचर ने जो भी वोकैबुलरीज यूज़ की है वो साइंस से रिलेटेड है, और साइंस हमारे सब्जेक्ट हमारे करिकुलम का ही एक पार्ट है। अ गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी, एक अच्छा प्रस्तुतिकरण क्या होगा टेक्स्ट बुक का, होना चाहिए शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, छोटा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। टेलिंग द स्टूडेंट्स एनीथिंग दैट दे कैन फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ बाय रीडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को आप कुछ भी बोलो तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ के उसे ढूंढ निकाले। और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का बहुत ही, टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए जाने चाहिए, मीनिंग दिए जाने चाहिए। या फिर ब्लॉकिंग द स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द मीन्स ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन के अर्थ के द्वारा बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है एक्टिविटीज़ में वो ब्लॉक करनी चाहिए। तो आपका सही आंसर यहाँ शॉर्ट एंड टू द पॉइंट यही होना चाहिए, क्योंकि
टेलिंग द स्टूडेंट्स एनीथिंग दैट दे कैन फाइंड, यानी आप बच्चों को कुछ भी दे दो ढूंढ के थोड़ी निकाल पाएंगे। बच्चों को ज़्यादा डिटेल में अगर टेक्स्ट बुक होगी, मीनिंग ज़्यादा डिटेल में होंगी, तो बच्चे पढ़ने में उन्हें बहुत बोरिंग लगेगी वो चीज़। उसके बाद ब्लॉक एक्टिविटी को अगर करेंगे तो वो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। आपका सही आंसर यहाँ पे यही है, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए टेक्स्ट बुक। अ टीचर अमृता uses various tasks such as creating charts, graphs, drawing, gathering information and presenting them through pair or group work. This differentiated instruction। तो एक टीचर हैं जो कि एक टास्क यूज़ कर रही हैं जिसमें कि चार्ट बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, ड्राइंग करना है और इन्फॉर्मेशन को एक करके और प्रेजेंटेशन देना है एंड प्रेजेंट देम थ्रू पेयर, और ये सारी चीज़ें उन्होंने ग्रुप एक्टिविटी में डाल दी हैं। तो दिस डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो ये निर्देशात्मक जो टीचर ने निर्देश किया है बच्चों को, इसे हम क्या कहेंगे, या बच्चों को इसे क्या मिलेगा? इससे क्या होगा? ऑप्शंस देखिए। हेल्प्स लर्नर विथ मल्टीपल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, वे बच्चे एक होंगे और वे अच्छी तरीके से एक प्लेटफॉर्म में अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। इज़ अ वे ऑफ डेमोस्ट्रेटिंग हर ओन नॉलेज। तो टीचर अपना खुद का नॉलेज दिखा रही है डेमोस्ट्रेट करके, यानी खुद प्रस्तुत करके। ओनली हेल्प्स द ब्राइट लर्नर्स, सिर्फ ये बहुत ही तेज जो होशियार बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए हेल्पफुल है। इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एन असेसमेंट। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को असेसमेंट के लिए तैयार करना। तो असेसमेंट के लिए टीचर ऐसे तैयार नहीं करती हैं, और बच्चों सिर्फ ये होशियार बच्चों के लिए एक टीचर इतना नहीं करेगी। और डेमोस्ट्रेट करने नहीं, टीचर डेमोस्ट्रेट क्यों करेगी? इसमें तो सारा काम बच्चों का ही है, सारा काम यहाँ बच्चे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, हेल्प्स लर्नर्स विद द मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बच्चों की जो भी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एक से ज़्यादा जो जिसमें वे रुचि रखते हैं, उन चीज़ों को उसके प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व करना और उन्हें अच्छी तरीके से सीखने में मदद करना। उसके बाद आप देखिए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव्स सम short text and ask her learners to frame questions. Her primary object is to, यानी बच्चों को क्वेश्चन देना या उनसे क्वेश्चन करके आंसर लेने से बेटर एक टीचर बच्चों को एक शॉर्ट टेक्स्ट दे देती है और कहती है कि उन्हें इससे क्वेश्चन बनाने हैं। तो उसका जो पहला एम होगा वो क्या होगा? इस ट्रिक से ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर। तो बच्चों को एक अच्छा पेपर सेटर के लिए ट्रेन करना। टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, बच्चों की हेल्प लेना एग्जामिनेशन के टाइम में। मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय टीचर्स इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों को ये रियलाइज़ कराना कि कितने कठिन तरीके से टीचर्स क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं। या फिर इनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों के अंदर कैपेसिटी निर्माण करना, एनालिटिकल यानी बच्चे एक चीज़ का दूसरे चीज़ में भेद समझ सकें, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग तर्क क्षमता उनकी बढ़े। तो इस वजह से ही टीचर उन्हें खुद एक टेक्स्ट के क्वेश्चन बनाने के लिए कहती हैं। टीचिंग एंड सपोर्टिंग मटेरियल, पढ़ाना और एक सपोर्टिंग मटेरियल जो सपोर्टिंग सामग्री, सहायक सामग्री फॉर रेमेडियल टीचिंग शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड। तो एक रेमेडियल टीचिंग के लिए जो भी सहायक सामग्री तैयार की गई है उसे किस तरीके से दिमाग में रखकर तैयार करते हैं? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों की स्टाइल क्या है पढ़ने का, उसको दिमाग में रख के। या फिर लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की क्या क्षमता है पढ़ने की, उसे ध्यान में रख के। लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ को ध्यान में रख के। या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब रिमेडियल किया जाता है। लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चा किस तरीके से सीखता है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है और उसे किस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत है। तो ये तीनों चीज़ों का ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ टीचर आस्क द लर्नर्स टू जज द एक्शंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी दे हैव जस्ट रीड, शी एक्सपेक्ट्स देम टू। तो एक टीचर अपने लर्नर से कहती हैं कि वो जो स्टोरी बता रही हैं उसे वो उस स्टोरी के जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसके एक्शन को वो अच्छे तरीके से जज करें, यानी वे अच्छे तरीके से उसे समझें। तो बट बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ, तो टीचर इससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है बच्चों से, मतलब टीचर पढ़ के सुना रही है और वो ये कह रही है कि बच्चे उसके जो भी स्टोरी है उसके कैरेक्टर पर पूरा ध्यान दें, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो टीचर क्या सोच के बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दे रही है, अंडरस्टैंड फैक्ट्स एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट में जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें समझना, ये एम हो सकता है टीचर का, या फिर इवैल्यूएट, या बच्चों को बाद में इवैल्यूएट करना, रीड इन बिटवीन द लाइंस, या फिर बीच बीच में बच्चों को पढ़ने के लिए कह देना, गो बियॉन्ड द टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट के बाहर का कुछ उन्हें बताना, टेक्स्ट से भी बाहर से रिलेटेड चीज़ों को उन्हें बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर यही हो सकता है, अंडरस्टैंड फैक्ट्स एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट। स्टेट में मतलब टेक्स्ट में जो भी तथ्य दिए गए हैं उसके बारे में बच्चे सही तरीके से समझें, पूरे ध्यान से सुने। Your classmate has just finished reading a book from the library that you wanted and you want him/her to give it to you. Choose how you will make the request. तो जैसे कि आपके क्लास में एक बुक, लाइब्रेरी में आपका एक फ्रेंड बुक रीड करके ख़त्म कर चुका है और अब आपको वो बुक चाहिए, तो आप किस रिक्वेस्ट में जो नीचे दिए गए उसमें से किस रिक्वेस्ट को आप सही मानते हैं कि इस तरीके से पूछना चाहिए। लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज़, मुझे अभी बुक दे दीजिए, कृपया करके मुझे ये बुक अभी दे दें। या फिर कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ, क्या आप मुझे अभी ये बुक देंगे। गिव मी द बुक, बुक दे दो। वेट वेट वेट, wait, just wait. Okay. Give me the book, बुक दे दें। Can you give me the book now, क्या आप मुझे ये बुक अभी दे सकते हैं। तो इसमें से सही क्या हो सकता है, पोलाइटली कौन सा रिक्वेस्ट आपको लगता है कि सही है। कैन यू, क्या आप दे सकते हैं, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। गिव मी द बुक, बुक दे दो, ये तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हुआ। लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज़, मुझे अभी ये बुक दे दो। तो इसका सही आंसर ये होगा, कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ, क्या आप मुझे ये बुक अभी देंगे। ये तो सामने वाले पे डिपेंड करेगा हाँ या ना, बट हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जस्ट रिक्वेस्ट। हैव स्टूडेंट्स चूज 3 numbers from 1st to 10. Each number corresponds to an item on the list below. तो बच्चों के पास 3 नंबर हैं 10 से फर्स्ट से लेके 10 तक। तो हर एक नंबर में कुछ एक आइटम्स दिया गया है जो कि नीचे लिस्ट में दिए गए हैं। द फर्स्ट नंबर इज़ द कैरेक्टर देयर स्टोरीज। तो पहले नंबर पे दिया गया है, कैरेक्टर दिए गए हैं, कैरेक्टर मतलब अभिनेता जो उसका कैरेक्टर कर रहे हैं स्टोरी में। आर टू फोकस ऑन, मतलब स्टोरी के जो भी कैरेक्टर दिए गए हैं उन पर फोकस। द सेकंड नंबर इज़ द सेटिंग फॉर देयर स्टोरीज। तो सेकंड नंबर में दिया गया है कि स्टोरी को सेट करनी है, एंड सो फोर्थ, और इस तरह की कई चीज़ें दी गई हैं। दिस कैन बी यूज्ड एज एन असेसमेंट फॉर रीडिंग। तो रीडिंग के लिए ये कौन सा असेसमेंट या मूल्यांकन है। एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना या फिर सुनना। स्पीकिंग एंड राइटिंग,
बोलना और लिखना, एंड राइटिंग या फिर राइटिंग। तो देखिए सुनने के बारे में तो दे चुके हैं स्टोरी में, ठीक है। स्पीकिंग एंड राइटिंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज की चार कंप्रहेंशन 5 है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कंप्रहेंशन। ये जो 5 हमारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसमें से रीडिंग यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, स्टोरी में ही है। उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग है यहाँ पे, जो कि बच्चों को प्रेजेंट करना है। लिसनिंग तो है ही उसमें। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। A short text is read aloud and then students visualize what the passage describes. एक टेक्स्ट को ज़ोर से पढ़ा गया और बच्चे उससे विजुअलाइज कर रहे हैं कि उस पैसेज में क्या क्या दिया गया है। Then they tell the story about their visualization. उसके बाद वो पूरी स्टोरी बताते हैं जो भी उस टेक्स्ट में लिखी गई है, जो उन्होंने मतलब सोच लिया कि ये चीज़ें हुई हैं इस टेक्स्ट में, ये कहानी है उसकी। और ड्रॉ और पिक्चर, तो वो बच्चे पिक्चर्स भी बना लेते हैं उस स्टोरी के हिसाब से, विजुअलाइज जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन किया है उस स्टोरी को, उसकी पिक्चर ही बना लेते हैं। द एक्टिविटी असेस स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी बच्चों को किस तरह के मूल्यांकन की क्रिया को प्रस्तुत करती है। स्पीकिंग द क्लियरिटी, यानी जो भी वो बोल रहे हैं उसे मतलब क्लियरिटी, उसकी स्पष्टता को बताते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, सुनने की समझ, बच्चों के अंदर सुनने की समझ कितनी है। एबिलिटी टू ड्रॉ वेल, उनकी जो क्षमता है वो कुछ ड्रॉ करने की अच्छी है। एक्यूरेसी इन इंटरप्रिटेशन, उनकी जो समझने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, अच्छी है इंटरप्रिटेशन। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी बच्चे की सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जिसकी वजह से वो सुनकर एक एक शब्द को विजुअलाइज कर रहा है, यानी सोचने की उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने टेक्स्ट की सारी चीज़ों को एक स्टोरी के रूप में सोच कर और उसे ड्राइंग भी कर रहा है। तो बच्चे की लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।